शाह और हिना अल्ताफ। एहसन खान, उशना शाह और हिना अल्ताफ के नए आने वाले ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से ड्रामा की कंप्लीट स्टोरी और कास्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। एहसन खान पाकिस्तान के खूबसूरत और हैंडसम एक्टर हैं जो कि 60+ पाकिस्तानी ड्रामास में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से शायकीन के दिलों पर छा चुके हैं और इसके अलावा 10 से ज्यादा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। और अब उनकी एक नई रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म रहबरा भी आ रही है जिसमें वो आयशा उमर के साथ लीडिंग रोल में नजर आएंगे। और एहसन खान के साथ इस ड्रामा में उशना शाह और हिना अल्ताफ मेन रोल के साथ आपको नजर आएंगी। इसके अलावा ड्रामा की कास्ट में सीनियर एक्ट्रेस सबा फैसल, सबा हमीद, समीना अहमद और नूरुल हसन, कवी खान और इसके अलावा मदीहा रिजवी, कामरान गिलानी, अली रिजवी, फैजा अली और दीगर अदाकार शामिल हैं। जियो टीवी पर ज्यादातर ड्रामे 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज होते हैं और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर भी 7 स्काई एंटरटेनमेंट हैं। ड्रामा के डायरेक्टर अली फैजान हैं और मशहूर पाकिस्तानी राइटर फायजा इफ्तिखार जो कि हाल ही में आने वाले ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी की स्टोरी राइटर भी हैं, वो इस ड्रामा की राइटर हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये ड्रामा सीरियल भी शायकीन के दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा। बंदे एक डोर से ड्रामा की स्टोरी निहायत ही दिलचस्प है और ये एक फैमिली ड्रामा है और आपको इस ड्रामा में पीटीवी के क्लासिकल ड्रामास की झलक भी नजर आएगी। इस ड्रामा में आपको सास और बहू की नोक झोंक दिखाई देगी, लेकिन ड्रामे का मेन फोकस घर के अंदर खवातीन को यूनिटी के साथ रहने का सलीका सिखाना है। इस ड्रामा में समीना अहमद के साथ कवी खान उनके शौहर का किरदार अदा कर रहे हैं और नूरुल हसन सबा फैसल के शौहर और उमर जैनी एहसन खान के वालिद का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा सबा हमीद उशना शाह की मां का किरदार अदा कर रही हैं और इस ड्रामे में उशना शाह माहीन और सबा हमीद उनकी मां जकिया का रोल प्ले कर रही हैं। और मदीहा रिजवी के साथ कामरान गिलानी उनके शौहर का रोल प्ले कर रहे हैं। माहीन और उमर एक दूसरे के कजन होते हैं और रोशनी भी उमर के चचा की बेटी होती है। दोनों की फैमिलीज आपस में बहुत खुश होती हैं और पूरे घर में एक रौनक सी लगी रहती है। और फिर रोशनी और उमर इसी दौरान एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं और यूं दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और रोशनी उमर से मोहब्बत तो करती है मगर उमर को इस बात का पता नहीं होता और वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानता है। और कभी कभी तो दोनों के घर पास पास होने की वजह से उमर अपनी छत से फलांग कर रोशनी से मिलने भी चला जाता है और दोनों खूब बातें करते और एंजॉय करते हैं। उमर की कजन माहीन भी आपको उमर के साथ रिलेशनशिप में नजर आएंगी। माहीन एक सादा दिल और बहुत खूबसूरत लड़की होती है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है और दोनों साथ में काफी वक्त गुजारते और घूमने फिरने भी चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन दोनों की फैमिलीज के दरमियान कुछ इख्तलाफात होने की वजह से वो शादी करने से बहुत डरते हैं कि कहीं उनके दरमियान रिश्तों में दरार न पड़ जाए। और आखिरकार बहुत काविशों के बाद उमर और माहीन की शादी हो जाती है और दोनों के घर वाले इस शादी में बहुत खुश होते हैं। लेकिन रोशनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उमर को माहीन से जुदा करने की कोशिश करती रहती है कि किसी तरह उमर माहीन को छोड़ दे और उससे शादी कर ले। शादी के बाद माहीन को काफी मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है और कुछ अरसे बाद उमर और माहीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और उमर के घर वाले भी माहीन से नाखुश होते हैं। और उमर की माँ कहती है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि माहीन अब उमर के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती और इसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। और माहीन की सास माहीन से नाखुश होती है और दोनों की आपस में नहीं बन पाती, लेकिन उमर की ये कोशिश होती है कि वो किसी तरह से इन इख्तलाफात को दूर कर ले और घर के अंदर बेसुकूनी वाला माहौल खत्म हो जाए। दूसरी तरफ रोशनी भी माहीन को उमर के साथ नहीं देख सकती और वो उससे बहुत जेलस होती है। इसके अलावा आप इस ड्रामा में देखेंगे कि माहीन और उमर का ये रिश्ता काफी देर नहीं चल पाता और माहीन उमर से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रहना चाहती। और उमर भी बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से उन दोनों का साथ एक दूसरे से अलग न हो, लेकिन माहीन के रवैये और घर वालों को देखकर उमर माहीन को छोड़ने का फैसला कर लेता है। और उमर की दादी माहीन की माँ जकिया से कहती है कि तुम्हें अब इसको घर बिठाना होगा और ये अपना घर बसाने की बजाय दूसरों का घर बसाना चाहती है। इसी दौरान रोशनी को भी मौका मिल जाता है और वो उमर को माहीन की गैर मौजूदगी का एहसास बुलाने के लिए कोशिश करती रहती है कि वो उसको
भूल जाए और सिर्फ उसका हो जाए। और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो जाती है और आखिरकार उमर और रोशनी के घर वाले ये फैसला करते हैं कि रोशनी और उमर की शादी कर देनी चाहिए ताकि उमर भी इस परेशानी और बेचैनी से आजाद हो जाए जिसका वो पहले शिकार हुआ था। लेकिन उमर माहीन से बहुत मोहब्बत करता है और उससे दूर रहने के बावजूद भी उसको हर वक्त माहीन की याद सताती रहती है। लेकिन फिर भी वो घर वालों की खुशी की खातिर रोशनी से शादी करने पर राजी हो जाता है। लेकिन रोशनी उमर का ये रवैया देखकर उसे कहती है कि हमारी शादी तो हो रही है, मगर आपने माहीन को दिल से ना निकाला और उसको तलाक ना दी तो मैं निकाह के ऐन वक्त ही निकाह करने से इनकार कर दूंगी। तो उमर उससे कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है और जब तक वो खुद नहीं कहती मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। तो उमर की ये बातें सुनकर रोशनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो माहीन के घर जाकर उसको कहती है कि तुम उमर से दूर हो जाओ और उससे तलाक ले लो। तो माहीन उससे कहती है कि अगर उसे इतनी जल्दी है तो वो खुद आकर दे जाए। तो रोशनी उसे कहती है कि एक मर्द की जिंदगी में नापसंदीदगी सहते हुए तुम उसके दिल में जगह बनाना चाहती हो और जब उसके दिल में जगह नहीं बना पाई तो अब तुम उसके घर में जगह बनाना चाहती हो और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन उमर को जब इस बात का पता चलता है तो वो रोशनी से बहुत खफा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और तुमने माहीन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और ना ही तुम्हें इसका हक था। उमर को ये सोचकर दुख होता है कि शायद माहीन ये सोच रही होगी कि रोशनी को उसने ये सब बातें करने के लिए भेजा था और वो इसके बाद माहीन के घर चला जाता है और उसको सब कुछ बताता है कि गलती उसकी नहीं है। तो माहीन भी उससे नाराज होती है लेकिन फिर वो मान जाती है और उमर उसको कहता है कि क्या हम दोबारा वैसी जिंदगी नहीं गुजार सकते जैसे हम शादी से पहले थे और बहुत खुश थे और अब तो हमारा ये साथ एक रिश्ता बन गया है। तो माहीन उसे कहती है कि हमारे दरमियान कुछ झगड़े और बातें थी लेकिन मैं अब ये सब भुला चुकी हूँ और तुम भी भुला दो और अपने घर वालों को मना लो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उमर अपने घर वालों को सारी बातें बताता है। तो उमर की बातें सुनकर पहले तो वो मना कर देते हैं कि फिर दोबारा घर का माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन उमर उनसे कहता है कि घर के बड़े अगर छोटों को माफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो उमर की ये बातें सुनकर सबको एहसास हो जाता है कि वाकई रिश्ते बहुत अहम होते हैं और वो उमर से कहते हैं कि माहीन को अपने घर ले आओ और इसके बाद उमर माहीन को अपने घर वापस ले आता है और सब घर वाले फिर से एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।